मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगनर के लेक्चर नंबर 19 में। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पाइथन फंक्शंस को कुछ हमने आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 18 में हमने कहा था कि लेक्चर नंबर 19 में हम यूजर डिफाइन और लैम्डा फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम यूजर डिफाइन और लैम्डा फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 18 में हमने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें हमने एक टाइप आपको बताई थी बिल्ट इन फंक्शन। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है और आपको प्रोग्राम में यूज करना है तो आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं है और आपको बार बार यूज करना है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपनी लाइन ऑफ कोड को बचाना चाहते हैं। हम रिपीट नहीं करना चाहते एक टास्क को बार बार। एक दफा एक फंक्शन हम लिख लेते हैं और उसको हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। अगर वो हमारे पास बना बनाया है यानी बिल्ट इन फंक्शन है तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह प्रिंट है, हम मल्टीपल टाइम प्रिंट को यूज करते हैं, सिर्फ एक वर्ड प्रिंट लिखते हैं और वो हमें कंसोल पे आउटपुट दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ऐसा फंक्शन चाह रहा हूं जो मेरी नीड है लेकिन मौजूद नहीं है, तो मैं कहां जाऊंगा? यकीनन फिर मैं खुद उसको बनाऊंगा। ऐसे फंक्शन जो मैं खुद डेवलप करूंगा वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, यानी मैं अपनी आसानी के लिए अपने मुताबिक फंक्शन बनाऊंगा और जो कि फंक्शन अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम करना है कि 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर, 100 को भी हटा दे, मुझे बस एक प्राइम नंबर का एक नंबर, एक फंक्शन चाहिए जो मैं जब भी लगाऊं उसको तो मुझे बता दे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड, मे बी मैं उसका नाम कुछ भी, अच्छा नाम कुछ भी रख दे, मैं उसको कहता हूं इस प्राइम एक फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन नहीं है लेकिन मैंने बना दिया उसको इस प्राइम। तो मैं उसकी कोड लिख दूंगा, कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा मैं, ये तमाम के तमाम चीजें आज हम थियोरेटिकल भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देख लें, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट अ प्रोग्रामर क्रिएट यूजिंग द डेफ कीवर्ड। एक कीवर्ड है डेफ कीवर्ड, जो कि हमेशा हम जब यूजर डिफाइन करता है अपना फंक्शन तो वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करता है। तो आज ये क्लियर कर लें, कहीं पे भी आपको कोड में कहीं डेफ कीवर्ड नजर आ रहा होगा तो आप समझ जाएं कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, टू डू अ स्पेसिफिक जॉब, जाहिर सी बात है कि हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। इसी तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन भी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाएंगे। दीज फंक्शंस आर यूजफुल व्हेन वी वांट टू ऑर्गेनाइज अवर कोड, अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड एंड मेक प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स, अगर मैंने जिस तरह आपको बताया कि बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, उसका एक फंक्शन बना लूंगा और उस फंक्शन को बार बार कॉल करता रहूंगा। कितनी दफा कॉल कर सकता हूं? अनलिमिटेड टाइम कॉल कर सकता हूं। लाइन ऑफ कोड LOC, कितनी दफा वो मिनिमाइज कर सकता है उसको? अनलिमिटेड। जितना भी आप उसको रिपीट करते जाएंगे आपकी लाइन ऑफ कोड मिनिमाइज होती जाएगी, आप बार बार कोड लिखने से बच जाएंगे। तो यहां पर मैं इसको कंक्लूड कर दिया मैंने कि अगर आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है तो आप डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन की तरफ जाएं। पहले आप तलाश करें कि जो आप काम कर रहे हैं उसका बिल्ट इन फंक्शन है अवेलेबल, तो आप जाएं, जाके आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लें। लेकिन अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन ही यूज करना है, इसका मतलब ये है कि बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे? आप डेफ कीवर्ड से बनाएंगे। अभी तक सिर्फ ये आपको समझ में आ गया कि डेफ जहां पर नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे लेकर चलूं, कुछ की पॉइंट्स हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। कस्टम फंक्शंस रिटन बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क हेल्प सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू मैनेजेबल पार्ट। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम आपकी अगर बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है, और वो कोड आपके डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा ये है कि बेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक ये होती है कि आप प्रोग्राम के जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपको लग रहा है आप उसके फंक्शन बना लें, यानी खुद ही से आप फंक्शन डिफाइन कर लें। Promote code reuse, reducing repetition and error, improve readability and maintainability of large program। देखें, रिपीट हो रहे हैं, आप बार बार रिपीट करने से बच जाएंगे। आपको जो कोड है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसके कोड को बड़ी आसानी से देखकर आप समझ जाएंगे अगर आपने खुद से एक फंक्शन बना लिए हैं तो। ठीक है, इसी तरह से आप देखें, चेंजिंग वन फंक्शन डज नॉट इफेक्ट द एंटायर कोड। ये बहुत अच्छा आप फंक्शन का एक फीचर होता है कि अगर कोई फंक्शन को आपको चेंज करना है या उसके अंदर कोई चीज़ इंप्रूव करनी है, उसके अंदर से कोई चीज़ को डिक्रीज करनी है, तो एक फंक्शन के अंदर आप कर सकते हैं जाके, वो ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह पॉइंट 6 में आप देखें कि टीम मेंबर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। यानी इसका मतलब यह है कि मैं अगर अपनी एक टीम बना रहा हूं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इस को फंक्शन पे आप काम कर लें, फंक्शन बना लें, आप इस प्रोग्राम का फंक्शन बना के काम कर लें, बाद में मैं उनको इंटीग्रेट कर लूंगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि टीम वर्क बेहतर हो जाएगा ना, कि अगर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, बड़ा कोड लिख रहा हूँ, मैं कैसे कहूंगा कि मैं अपनी टीम को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? ये ज्यादा अच्छा हो सकता है कि लाइक मैंने अभी आपसे कहा कि प्राइम नंबर, मैं कह देता हूँ कि प्राइम नंबर को तुम हैंडल कर लो, बहुत अच्छा ये है कि तुम इसके लिए एक फंक्शन बना लो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरी एक टीम को ने एक
ने उसको प्राइम नंबर को हैंडल कर लिया। इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, और मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं बार बार स्टूडेंट की कुछ कम इन्फॉर्मेशन है, मैं बार बार उसको कोड को लिखना नहीं चाह रहा, मैं टीम के एक मेंबर को कह देता हूँ कि आप इसका एक फंक्शन बना लें और स्टूडेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सिर्फ स्टूडेंट इन्फो के नाम से एक फंक्शन हो, मैं उसको क्लिक करूंगा तो वो मुझसे जो भी रिक्वायरमेंट लेगा और आउटपुट मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो क्या होगा इससे कि टीम वर्क आसान हो जाएगा, बड़े प्रोजेक्ट जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं वो आसानी से हैंडल हो जाएंगे। दैट्स वाई पॉइंट 7 में आप देखें, स्पीड अप डेवलपमेंट बाय अवॉइडिंग रिडेंडेंट कोड, यानी बार बार एक रिडेंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेशन, बार बार आप कोड को डुप्लीकेट करने से बच जाएंगे, जो कि आपके काम को स्पीड अप कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी कि चेक इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, तो मैंने इसको कह दिया इस प्राइम, कोई ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने कहा एक फंक्शन बना लो। अच्छा अब देखो फंक्शन का नाम कुछ भी रख दो, लेकिन जाहिर सी बात है मैं डे 1 से लेक्चर 1 से कह रहा हूं कि नाम हमेशा लॉजिकल रखें। तो प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं तो इस प्राइम बेस्ट लग रहा है, आप इसको कुछ भी रख दें, लेकिन प्राइम का वर्ड आ रहा है ना, तो इससे अंदाजा ये हो रहा है कि ये प्राइम नंबर को चेक करेगा। काउंट हाउ मेनी वॉवेल्स आर इन अ गिवन वर्ड और सेंटेंस, ठीक है, ये भी हो सकता था, मैंने इसको कह दिया काउंट वॉवेल्स, एक और फंक्शन बना लिया जो कि वॉवेल्स को काउंट करेगा, ऐसा कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। अब देखिए यहां पर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आपको, डेफ फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, ठीक है, इस लाइन को समझ लीजिए, डेफ कीवर्ड है जो फंक्शन को जब भी डिफाइन करेगा यूजर, ये डेफ कीवर्ड से लगाएगा। फंक्शन नेम कुछ भी डाल दीजिए आप डालेंगे फंक्शन का नेम, जब भी कॉल करेंगे उसी नेम से आप कॉल करेंगे। पैरामीटर, अब पैरामीटर की लॉजिक क्या है ये मैं आपको भी बताता हूं, आप सिर्फ 1 मिनट रुक जाइएगा, आगे की स्लाइड में आपको समझाता हूं। पैरामीटर है यानी यहां पर आपने वो चीज जो आप यूजर से मांग रहे हैं, आप इनपुट करवा रहे हैं, वो आपने यहां पर डाल दिया। उसके बाद फंक्शन बॉडी है, फंक्शन बॉडी जाहिर सी बात है, आप फंक्शन आपका क्या है, इसमें आप किस तरह की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, क्या आप डाल रहे हैं, ये सब काम आप फंक्शन की बॉडी में कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मली हम फंक्शन के साथ प्रिंट को अवॉइड करते हैं और रिटर्न लिखते हैं, काम ये वही करता है रिटर्न जो प्रिंट कर रहा होता है, यानी कंसोल पे आउटपुट दे रहा होता है, आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमने कहा रिटर्न रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आपने, इसका मतलब है जो भी कंप्यूटिंग किया हुआ है, जो फार्मूला बनाया आपने, वो यहां पर उसको आउटपुट दे देगा। ये आपको 3 लाइन पे मैंने जो दिया है, ये एक बेसिक सा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब देखिए यहां पे मैंने आपसे एक बात कही थी कि फंक्शन का पैरामीटर, ये अच्छी तरह समझ लें कि पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं। ये हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है क्योंकि स्टूडेंट इसको पता नहीं कोई रॉकेट साइंस समझ रहा होता है, ये बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो बिल्कुल सिंपल बेसिक, पैरामीटर जो आप फंक्शन के साथ जो भी वेरिएबल डाल रहे हैं, अभी तक उसकी वैल्यू आपने पुट नहीं की है, वो पैरामीटर है। जब आप उसकी रन टाइम पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट बन जाएगा। ये बेसिक इसकी हो गई। अब इसको जरा पढ़ते हैं। फंक्शन पैरामीटर, these are the variable listed inside the parenthesis in a function definition, they act as a placeholder। placeholder का मतलब ये है मैंने वो जगह बना दी, अभी तक वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर के तौर पर होते हैं जो कि फॉर द वैल्यू द फंक्शन विल रिसीव, फंक्शन ने ये वैल्यू रिसीव करना है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, मुझे क्या पता स्टूडेंट का नेम क्या होगा, तो ये इस वक्त क्या है, पैरामीटर है। जब मैं उसको रन टाइम पर डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया काशिफ, स्टूडेंट का नेम क्या था, काशिफ था, तो अब ये जो मैं डाल रहा हूं ये है आर्गुमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें यहां पर इन डेफ ग्रीट नेम, अब नेम मुझे नहीं पता क्या है, नेम इज अ पैरामीटर क्योंकि अभी तक इसकी वैल्यू आपने पुट नहीं की है। इसी तरह फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, तो हर प्रोग्रामर के मुंह से आप सुनेंगे आर्गुमेंट डाल दो, इसमें पैरामीटर्स ये डाल दो, तो क्लियर अब हो रहा होगा आपको कि पैरामीटर क्या चीज हो गई यहां पर और आर्गुमेंट क्या हो गया फंक्शन में। आर्गुमेंट क्या हो गया, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, फंक्शन जब कॉल किया जा रहा है तो इस पे जो वैल्यू आप पुट करेंगे, पास करेंगे, वो क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इन ग्रीट अली, अली इज अ आर्गुमेंट क्योंकि अली एक्चुअल नाम है, नेम एक जनरल है, अली क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नाम है, तो अली जो मैंने वैल्यू पुट की है ये क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। इन शॉर्ट पैरामीटर्स आर यूज्ड व्हेन डिफाइनिंग अ फंक्शन, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो जो लिख रहे हैं आप पैरेंथेसिस के अंदर वो पैरामीटर है। एंड आर्गुमेंट्स आर यूज्ड व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं आप, उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है, आर्गुमेंट कहला रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखें पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, बड़ी आसान सी बात है। अब पैरामीटर अगर आपकी समझ में आ गया है तो अगर पैरामीटर मौजूद है फंक्शन में तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होंगे, फंक्शन में अगर पैरामीटर नहीं है, फिक्स आपने एक मैसेज दे दिया जो हमेशा चलेगा, फिक्स वही मैसेज आउटपुट में आएगा, कंसोल में आएगा, तो उसका मतलब है नॉन पैरामेट्रिक फंक्शन है।
तो दीज फंक्शंस नॉन पैरामीट्रिक फंक्शंस, दीज फंक्शंस डू नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। जाहिर सी बात है अगर मैंने उसमें पैरामीटर नहीं दिया ना तो पैरेंथेसिस के अंदर तो आर्गुमेंट मांगेगा भी नहीं, ठीक है ना। डू नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, दे परफॉर्म अ टास्क दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल इनपुट, कोई एक्सटर्नल वैल्यू पुट नहीं करनी इसमें। व्हेन बीइंग कॉल्ड, यानी जब ये चल रहा होगा, रन हो रहा होगा, कॉल किया जाएगा, तो इसको अपने आर्गुमेंट के लिए वैल्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट हमने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर डेफ ग्रीट, मैंने एक ग्रीट का एक सेंटेंस लिख दिया, हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है। अब इसका मतलब है जब भी आप ये ग्रीट, इस फंक्शन का नाम जो कि मैंने अभी डिफाइन किया है, इस फंक्शन का नाम है ग्रीट, ठीक है। जब भी आप ग्रीट को कॉल करेंगे, कॉल करने का तरीका क्या है, ग्रीट लिख दो, ठीक है। फंक्शन है पैरेंथेसिस, लेक्चर शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था फंक्शन की पहचान क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के साथ आपने ग्रीट लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन को कॉल कर लिया आपने। अब जब भी आप फंक्शन ग्रीट लिखेंगे, कहीं पर भी लिखेंगे, प्रोग्राम के बीच में लिखें, आखिर में लिखें, कहीं पर भी लिखें आप, तो आपके पास जब भी वो एग्जीक्यूट होगा आएगा लिखा हुआ हेलो वेलकम टू पाइथन। तो ये क्या हो गया, फिक्स है ना, तो फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या कहोगे, इसको नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहोगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, मैं अगर इसी को नॉन पैरामीटराइज को पैरामीटर डाल दूंगा तो कौन सा वर्ड इंग्लिश का आएगा, जाहिर सी बात है पैरामीटर है तो पैरामीटराइज आ जाएगा। तो यही तो डेफिनेशन है। पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शंस, दीज फंक्शंस टेक वन और मोर, यानी मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी चाहें, और मोर पैरामीटर्स एज इनपुट, यानी पैरेंथेसिस हम बना रहे हैं ना फंक्शन की, तो उसमें हम 1 पैरामीटर डाल देंगे, पैरामीटराइज हो गया, 2 3 4 जितने पैरामीटर चाहो डाल दो, लेकिन उसको कहोगे तुम पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। और पैरामीटर्स अलाउ द फंक्शंस टू रिसीव एक्सटर्नल डाटा एंड ऑपरेट ऑन इट। वो चाहेंगे ना कि जब वो चलेंगे तो उनको डाटा पुट किया जाए, कोई इसको डाटा प्रोवाइड करे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डेफ ग्रीट नेम, अब ये नेम जो यहां पर लिखा है ये है इस वक्त पैरामीटर नेम का, और ये पैरामीटर होने है तो इसको मैं क्या कहूंगा, सिंपल पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब देखो मैंने नीचे लिख दिया एफ, यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, हेलो नेम। अब जो भी तुम नेम डालोगे वो, जो कि ब्रैकेट मैंने दी है कर्ली ब्रैकेट, तो वो क्या करेगा, वेरिएबल का एक्चुअल वैल्यू डालेगा। आपने यहां नेम डाला, नेम की जगह जो आपने इसको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड की, अब एक्चुअल वैल्यू क्या कहलाएगी, अभी पीछे जाएं एक स्लाइड पर और अब बताएं एक्चुअल वैल्यू डाल रहा हूं क्या है, वो है आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं क्या डाल रहा हूं अब इसमें, आर्गुमेंट। मैंने नेम पैरामीटर है, मैंने इसको आर्गुमेंट क्या पास कर दिया यहां पर, मैंने उसको पास कर दिया डॉक्टर काशिफ लई एक्चुअल। तो एक्चुअल जब मैंने पास कर दिया, एक पैरामीटर मौजूद था पैरामीटराइज्ड, ये फंक्शन हो गया। और अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें नेम की जगह पर हेलो, नेम की जगह पर आ जाएगा यहां पर डॉक्टर काशिफ लई और वेलकम टू पाइथन। आप इसको चला के देखेंगे, अभी हम बनाएंगे भी। तो मैंने इसको कॉल कैसे किया, ग्रीट डॉक्टर काशिफ लई, क्योंकि ये स्ट्रिंग था इसलिए पैरेंथेसिस में डाला है, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें आपको आ जानी चाहिए। अब ऑप्शनल पैरामीटर्स, ऑप्शनल पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में मैं पैरामीटर की एक डिफॉल्ट वैल्यू भी फिक्स कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ नहीं मिलता तो वो लिख दे, ठीक है। अगेन बता दूं, डिफॉल्ट वैल्यू या जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल पैरामीटर, इसमें ये होता है कि भाई अगर यूजर कुछ भी नहीं डाल रहा, बस सिर्फ कॉल करके आगे बढ़ जा रहा है, तो आप उसको एक फिक्स कुछ वर्ड दे देते हैं, या उसको आप कह देते हैं कि मैंने ये चीज मुझे चाहिए स्क्रीन पे, अगर कुछ भी ना डालो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर गेस्ट कर दिया, आप अगर अपना नाम नहीं दे रहे तो आपका गेस्ट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। If you don't pass a value, Python will use the default. If you do pass a value, Python will use the value that you provided. आप जो प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू पास कर देगा। मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है डेफ ग्रीट नेम, और नेम की जगह मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू गेस्ट। इसका मतलब है मैंने यहां पर डिफॉल्ट कर दिया गेस्ट को। अब अगर आप इसको सिंपल, और उसके बाद नीचे मैंने ये भी लिख दिया कि प्रिंट करवा दो फॉर्मेटेड है हेलो, जो भी नेम है वो। और अगर नेम में आप कुछ नहीं देते, सिंपल ग्रीट आप कॉल कर लेते हैं, तो हेलो गेस्ट आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अरीबा, लेट सपोज मैंने एक नाम लिख दिया, आपको चाहिए तो आप ग्रीट अरीबा लिख देंगे, तो क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो अरीबा। अब आपने अगर यहां पर कोई भी वर्ड लिख दिया वो आ जाएगा। तो यहां पर ये बात भी क्लियर हो गई कि ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या, और अब मेरे ख्याल में ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैं प्रैक्टिस करवा दूं आपको थोड़ी सी, तो लेक्चर पे ये मत परेशान हो जाया करें कि 2-4 मिनट लेक्चर ऊपर हो रहा है, बल्कि मैं पहले इनकी प्रैक्टिस करवा दूं फिर लैम्डा फंक्शन। है बस छोटा था ये लैम्डा फंक्शन। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को
पाई चार्म पे प्रैक्टिस करवा दूँ। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, फिर लैम्डा फंक्शन भी जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें यहाँ पर करेंगे कि हम आपको एक फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर कि मुझे फंक्शन बना दो ऐड, बेसिक सा बना रहा हूँ, टू नंबर्स, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या कौन सा बनाने जा रहे हैं हम, दो नंबर को ऐड कर दे। तो देखो कितना आसान है, मैंने लिखा डी ई एफ, डेफ, जैसी डेफ लिखोगे ना इसका मतलब ये अब तुम्हारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। कुछ भी नाम रख दो यहाँ पर, तुमने क्या नाम रख दिया उसका, ऐड नम, नंबर मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख दें यहाँ पर। और मैंने कहा दो पैरामीटर, क्या पैरामीटर दे दें इसको, ए बी दे दिया मैंने, ठीक है। और सिंटैक्स में कॉलन मैंने एंटर किया जैसे ही। अब यहां पर मैंने कहा था ना रिटर्न का वर्ड यूज करें, और रिटर्न क्या कर दो, ए और बी को ऐड करवा दो, ठीक है। मैंने ए और बी को ऐड करवा दिया, तो बस खत्म। इसका मतलब है जो भी आप करेंगे उसका रिजल्ट रिजल्ट इस वक्त क्या होगा कि रिटर्न कर देगा वो दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मैं कॉल कैसे करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो। अब देखें फंक्शन का नाम क्या था, ऐड, नीचे आ रहा है ना सेकंड में, ऐड नंबर। अब मुझे ए और बी की जगह मैं ये कॉल करवा रहा हूँ ना, तो मैं इसमें वैल्यू को पास करूंगा। सपोज करें मैंने वैल्यू 3 और 4 पास कर दी वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देखें ये मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 7। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको ये तो नहीं बताया ना कि ये पूरा ऐड फंक्शन क्या। अब मैं इसको यहां पर अगर सपोज करें कुछ भी लिखता रहूं मैं यहां पर, ठीक है। सपोज करें यहां पर मैंने बहुत कुछ लिख दिया, मैं सिंपली कुछ भी लिख दिया मैंने। अब दोबारा आके यहां पर मैं कहता हूं, सपोज करें प्रोग्राम चल रहा है, मैं आके यहां कहता हूं मुझे यूज करना है, क्या यूज करना है, एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड नम। वैसे तो ये मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, तो इसलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और दो वैल्यू मैं दे देता हूं 5 और 10, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखें जितना भी प्रोग्राम चल रहा है जहां आप इसको कॉल करेंगे वहां पर ये एग्जीक्यूट होगा, और वैल्यू को 5 और 10 को प्लस करके दे देगा। तो ये एक छोटा सा फंक्शन मैंने आपके सामने बनाया, और मेरे ख्याल में मोस्ट सिंपल फंक्शन था। कुछ ना कुछ समझ में आया कि डेफ कीवर्ड से किस तरह से बनाया जाता है फंक्शन, ठीक है। और बाकी इतनी ज़्यादा डिटेल में अभी ना जाएं, अभी मैं कुछ और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। और मैं यही सोच रहा हूं कि मैं आपको, चले मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसमें कि मैं हमेशा सिंपल से स्टार्ट करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पहले बेसिक समझ में आ जाए। मैं एक ईद ग्रेटिंग के लिए करना चाह रहा हूं, बार बार हम लोगों को उनके नाम से विश नहीं कर सकते ना, तो मैं ईद की विशिंग के लिए ईद विश का एक मैंने एक फंक्शन का नाम रखा, और यहां मैं उस शख्स का नाम NAME कर दिया। ये क्या हो गया, इस वक्त पैरामीटर हो गया, मैंने कॉलन बना दिया। इसका मतलब अब मैं एक फंक्शन अपना डिफाइन करने चाह रहा हूं, मैं कहता हूं रिटर्न कर दो, ठीक है ना। क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, और रिटर्न में मैं करवा देता हूं कि एफ यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर मैं कर देता हूं कि ईद, कुछ भी लिखता जा रहा हूं, बस समझ में आपको आना चाहिए, ईद मुबारक। अब मैं चाह रहा हूं कि उसका नाम आ जाए, तो फॉर्मेटेड में क्या होता था, हाँ कर्ली ब्रैकेट मैंने बना दिया, और मैं क्या लिख दूंगा, नेम। अब ऊपर देखें जो भी नेम डाला जाएगा वो एक्चुअल नेम आ जाएगा। या मैं कोई एक साइन बना देता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक एक पैरामीटर है नेम, तो एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना दिया मैंने। अब सपोज करें मैं इसको कॉल करने जा रहा हूं, तो किस तरह से कॉल करूंगा। अब मैंने कहा कि प्रिंट करवाओ, तो देखें ये सेकंड पे आ रहा है ईद विश। ईद विश किसको करना है भाई, हमने हमने कह दिया कि डॉक्टर काशिफ को आप ईद विश कर दें। तो अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं इस प्रोग्राम को, तो आप देखें आउटपुट पे कि हमारे पास कितना ज़बरदस्त तरीके से ईद मुबारक डॉक्टर काशिफ रही। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल जब भी इसको कॉल करूँगा ना, तो मिसाल के तौर पे मैं दोबारा इसको कह देता हूँ किसी और के नाम से कि मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है ईद विश, और ये किसको कर दो, अब तुम ये कर दो XYZ को, जो भी नाम आपने दिया है उस नाम पर ये कंप्लीट विश कर देगा, ठीक है। अब आप देखें ईद मुबारक XYZ। तो इस तरह की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है कि आप उस
शख्स के नाम पे एक अच्छी बड़ी ग्रीटिंग या कोई आप अच्छी विश और किसी को पर्सनलाइज मैसेज भी भेज सकते हैं, और एक आप प्रोग्राम बना सकते हैं यूजर डिफाइंड प्रोग्राम या फंक्शन, जो फंक्शन पहले तो प्रोग्राम के अंदर फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, एक पर्सनलाइज मैसेजेस बनाकर भेज सकेगा। ठीक है, कुछ समझ में आना शुरू हुआ है। अब देखें एक और मैं बना देता हूँ फंक्शन, और सिंपल सा मैं कह देता हूँ स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी नंबर जो भी है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो डेफ डेफ ने बता दिया कि मैं अपना मैंने स्क्वायर SQR लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दो, किसका स्क्वायर कर दो, मैंने यहाँ पर एक जो इस वक्त वेरिएबल दिया है वो है पैरामीटर, मैंने एक एक्स दे दिया है यहाँ पर पैरामीटर। अब एक्स के साथ क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर दो कि जो भी एक्स डालो उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। तो क्या होगा, ये जो भी आपने एक्स की वैल्यू दी है तो एक तरह से उसका स्क्वायर करके आपको दे देगा। ठीक है, अब मैं अगर सपोज करें आपको यहाँ पर उसको कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ SQR, सेकंड पे आप देखें किसका स्क्वायर कर दो, 4 का, 4 4 जा 16, तो 16 हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैं यहाँ पर ये भी तो कर सकता था ना, आप लोगों को याद है कि शुरू में मैंने बताया था कि अगर पावर आपको मालूम करनी है तो आप x के ऊपर 2 दफ़ा एस्टेरिक लिख कर स्क्वायर कर दें, तो ये पावर फंक्शन बन जाएगा ना, याद है आप लोगों को पावर। अच्छा ये पावर फंक्शन ना POW करके ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, चेक कर लीजिएगा इसको। तो ये बिल्ट इन फंक्शन जो पाव करके है, मैं उसको समझ लेंगे खुद बना रहा हूं, तो क्या हो जाएगा डेफ स्क्वायर, इसका नाम मैं रख देता हूं POW, मैंने इसको यहाँ पर ये अब यहाँ पर इसका नाम POW। तो अब ये एक तरह से पावर 4 की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 ना, चेक करें 16, क्यों भाई ये 16 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पावर ऑफ 4, 4 की पावर स्क्वायर, सही है ना, 16 कहाँ से हो गया, 4 की पावर स्क्वायर तो 16 ही होगा ना, 64 थोड़ी होगा, सही है बिल्कुल। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5, तो ये कितना होना चाहिए, 5 की पावर 2 25, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि ये बड़े मज़े से हम फंक्शन बना रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर आपको भी बता दिया कि ये एक पैरामीटर यानी पैरामीटराइज फंक्शन है। अब मैं आपको एग्जांपल बनाकर देता हूँ कि नॉन पैरामीटराइज ना, जिसको यानी फंक्शन विदाउट पैरामीटर, चले बनाते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ग्रीट डेफ लिखा मैंने, और ग्रीट के लिए मैं लिख देता हूँ एक ग्रीट कर रहा हूँ यानी विश कर रहा हूँ मैं, क्या विश कर देता हूँ मैं। आज देखिए यहाँ पर मैं रिटर्न भी लिख सकता हूँ, प्रिंट भी लिख सकता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने रिटर्न लिखा है वहाँ मैं प्रिंट भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये होता है कि रिटर्न लिख दो। चलें सपोज करें मैंने प्रिंट लिख दिया यहाँ पर, और प्रिंट लिखकर मैं लिख देता हूँ कि ये वाला एक सेंटेक्स आ जाए कि वेलकम टू फ्री CS एकेडमी, ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, ये विश हो जाए। अब देखिए कॉलिंग करने जा रहे हैं हम इसकी ना, हम मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन की कॉलिंग दी फंक्शन, फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करूंगा, मैं फंक्शन का नेम ग्रीट, ठीक है एंटर कर दिया। अब देखो ग्रीट के साथ कोई भी पैरामीटर मैंने दिया नहीं ना यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये आर्गुमेंट भी नहीं मांगेगा, आर्गुमेंट का मतलब ये रन टाइम पे वैल्यू भी नहीं मांगेगा, बल्कि क्या करेगा, जो फिक्स हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट रखी है, एक टेक्स्ट रखा है, वो आपको आउटपुट पे दे देगा। तो हमने इस वक्त क्या रखा है, फिक्स वेलकम टू फ्री CS एकेडमी, ये आउटपुट पे आ जाना चाहिए। आप देखें वेलकम टू फ्री CS एकेडमी। तो ये मैंने आपको एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन भी बताया यहाँ पर कि नॉन पैरामीटराइज्ड। अब आप हर तरह के फंक्शन बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन के लिए चले हम करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको पता है कि हम क्या करते थे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहाँ पर भी ये करेंगे कि हमने एक फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन काम क्या करेगा, आप लोग लिख लीजिए अपने पास कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करेगा। डेफ मैंने कहा रेक्टेंगल और एरिया, इसका नाम रख दिया मैंने, ठीक है।
और यहां पर मुझे दो पैरामीटर चाहिए था ना, एक तो लेंथ होती है उसके लिए और दूसरी क्या होती है, विड्थ। विड्थ, ये दो चीजें चाहिए होती है ना मुझे एरिया मालूम करने के लिए। मैंने बना दिया और फिर मैंने कहा रिटर्न कर दो। अच्छा, रिटर्न में कोई फार्मूला लगा देते हैं, रिटर्न में क्या, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैंने कहा लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, विड्थ के साथ। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये एक फंक्शन आपके पास बन गया जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेगा। प्रोग्राम में आप कहीं पर भी इसको यूज करेंगे। तो सपोज करें मैं इसको प्रोग्राम में कहीं यूज करना चाह रहा हूँ, मैंने अब पूरा यहाँ पर लिखा कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज, क्या है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। और उसके लिए अगर मैं इसको, अच्छा मैंने इसको फॉर्मेटेड बना देता हूँ अभी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं बनाया ना अभी, तो मैं फॉर्मेटेड बना देता हूँ इसको, नहीं बनाऊंगा तो ये एरर दे देगा। हाँ, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही है, एफ लिखा हुआ है, मैं समझ रहा था नहीं लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ था। और हमने यहाँ पर इसका रेक्टेंगल एरिया, अब ये विड्थ और लेंथ और विड्थ तो मालूम करेगा ना मुझसे कि क्या है, तो मुझे यहाँ पर लेंथ और इसकी विड्थ भी बतानी चाहिए कि क्या है। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना चाहिए इसकी लेंथ और विड्थ, सपोज करें मैं लिख देता हूँ 20 और कॉमा 30। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें ये प्रोग्राम चला, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 600। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स के कितने फंक्शन बना सकते हैं, पूरी मैथमेटिक्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट किस्म के फंक्शंस यहाँ पर आप बना बना के, एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीपल हम फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की समझ में आना शुरू हो रहा है यहाँ पर कि अब किस तरह से बनाए जाते हैं। तो कुछ एक, हाँ मैंने आपको समझाया था ना डिफ़ॉल्ट का, तो एक डिफ़ॉल्ट का भी बना दूँ, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन एक दो चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएं। देखिए मैंने आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अभी समझाया था, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि डेफ और यूज़र, मैंने बस यूज़र लिख दिया कि जो यूज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें नेम, अब नेम अगर यूज़र का नाम नहीं डाला जा रहा है तो वो क्या कर दे उसको, अभी हमने कहा था ना कि गेस्ट लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र अगर अ, अपना नाम नहीं देता है तो वो गेस्ट के नाम से आ जाए। और फिर मैंने कह दिया कि प्रिंट करवा दो फॉर्मेटेड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो, और यूज़र का नेम है ना, तो नेम, जैसे ही मैं नेम लिखूँगा, ठीक है, ये साइन बना दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर जब मैं फंक्शन को कॉलिंग करता हूँ, फंक्शन की कॉलिंग कर रहा हूँ, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, फंक्शन की कॉलिंग करूँगा तो अगर मैं यूज़र सिर्फ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र को कोई मैंने नेम नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको गैस कर देगा। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको कॉल करता हूँ और मैं नेम दे देता हूँ इसको यहाँ पर अकबर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यूज़र अकबर आना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। हम्म, आप देखें, हेलो गेस्ट, जब मैंने यूज़र को कॉल किया नाम नहीं दिया तो उसने गेस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। जब मैंने नाम दे दिया अकबर का तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट हटाकर अकबर उसकी जगह लिख दिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक एग्जांपल आपके सामने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की थी। ठीक है, तो बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं। अभी हम लैम्डा फंक्शन को भी करके जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं लैम्डा फंक्शन में। यस, तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट, हाँ यहाँ तक किया था। लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे लैम्डा फंक्शन को। लैम्डा फंक्शन इज़ अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, इनका नाम नहीं दिया जाता, डेफ कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, बगैर नाम के फंक्शन होते हैं, डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड इंस्टेड ऑफ डेफ। डेफ इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि यहाँ पर एक कीवर्ड लैम्डा इस्तेमाल होगा। इट इज़ अ वन लाइन फंक्शन, एक लाइन का फंक्शन है, दैट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट ओनली वन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक होगा, आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड अ सिंपल फंक्शन फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड डोंट वांट टू फॉर्मली डिफाइन इट यूजिंग डेफ। यानी अगर आपको बड़ा फंक्शन बनाना है, फॉर्मली डिफाइन करना है, तो आप डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाएंगे। आपको सिंपल और नॉर्मली कहा जाता है इसको वन लाइन फंक्शन बनाना है आपको। ठीक है, स्मॉल विजन है इसका, नॉर्मली ये प्रोग्राम
को मल्टीपल टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वगैरह बनाने के काम नहीं आता है, क्योंकि शॉर्ट काम आ रहा होता है, शॉर्ट फंक्शन होता है ये। इट इज़ यूजफुल व्हेन डिफाइनिंग अ सिंपल फंक्शन, ठीक है, अभी सर मैंने आपको बताया, इन अ सिंगल लाइन अभी आपको बताया, स्पेशली इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिनेरियोज लाइक मैपिंग, फिल्टरिंग और सॉर्टिंग। तो अभी आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग जब अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस में करेंगे तो फिर कहीं यूज़ कर सकते हैं। बिगनर में शायद आप ये लैम्डा फंक्शन बहुत ही कम यूज़ करें, ना यूज़ करें। इसकी एक एग्जांपल है कि लैम्डा आर्गुमेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। लैम्डा कीवर्ड है, आर्गुमेंट देते हैं यहाँ पर, और जो एक्सप्रेशन है वो आप दे रहे होते हैं। एग्जांपल आप देखें, मैंने एक स्क्वायर का एक फंक्शन बनाना चाह रहा था लैम्डा, तो मैंने कहा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब एक्स यहाँ पर पैरामीटर जो था वो मैंने डिफाइन कर दिया, और उसी का यानी सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा एक्स, मैंने कहा इसकी पावर 2 कर दो, एक्स टू द पावर 2 को वहीं पर मैंने एक्सप्रेशन दे दिया। और प्रिंट मैंने कहा कि आउटपुट क्या दे दो, अब स्क्वायर 5, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो वन लाइन फंक्शन आपने देखा इसको। तो होम असाइनमेंट में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को पाई चार्म पे थोड़ा सा करा दूँ। तो हम इसको पाई चार्म पे वापस आ गए, कंट्रोल ए करके मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं आप लोगों को लैम्डा फंक्शन बता रहा हूँ कि लैम्डा फंक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन के लिए मैं एक ज़्यादा नहीं आप लोगों का टाइम लूँगा, तो बस ये मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि आप लोग अपने पास नोट भी कर दें कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। LAMBDA लैम्डा फंक्शन, मैं लैम्डा फंक्शन बना रहा हूँ। अब सपोज करें कि मैं वही स्क्वायर वाला बनाना चाह रहा था, तो SQR इक्वल टू, मैंने लिखा कि ये लैम्डा फंक्शन है, एल लिखा तो लैम्डा आ रहा है, मैंने लैम्डा एक्स एक मैंने इसको पैरामीटर दे दिया, और कॉलन, ये इसका टेक्स्ट कंप्लीट हुआ। सिंटैक्स आपके सामने मौजूद है। अब इस एक्स के साथ क्या करना है, मैंने कहा कि एक्स की पावर जो है वो स्क्वायर, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, आपने कहा प्रिंट, मैंने फंक्शन का नाम स्क्वायर था, SQR, और मैंने कहा स्क्वायर किसका कर दो, 5 का कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। आप देखें मैंने इसको एक लाइन में फंक्शन लिखा और दूसरी लाइन पे कॉल कर लिया इसको, तो बड़ी आसानी से आपके सामने आउटपुट आ गया 25, ठीक है। और इसी तरह से हम चाहें तो हम और फंक्शन बना सकते हैं। ऐड का बना लेता हूँ मैंने एक फंक्शन मैंने बता दिया ऐड है, और लिखने का तरीका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, चेंज है इसका। ऐड लैम्डा, और कौन से पैरामीटर है इसके पास, एक्स है और वाई है, ठीक है। अब एक्स और वाई के साथ ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है आपने, आपने कहा कि मुझे एक्स और प्लस करवाना है वाई के साथ, तो एक्स और वाई दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने कहा कि इसको प्रिंट करवा के मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये ऐड फंक्शन जो मैंने लिखा है, मुझे, मैंने कहा कि सपोज करो 3 और 4 को ऐड कर दो। अब अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप देखें 7 एग्जैक्टली मैंने यही फंक्शन को डेफ कीवर्ड से भी बनाया था। तो आप चाहें तो पहले डेफ कीवर्ड से बनाकर आप चेक कर लें, और फिर उसको वन लाइन फंक्शन यानी लैम्डा फंक्शन बना लें। इसी तरह से अगर मैं आखिरी एक और कोई सा भी बना लेता हूँ, सपोज करें मैं एक ऑड और इवन नंबर को चेक करने के लिए फंक्शन बना देता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ इज ऑड, ठीक है। इज ऑड, मैंने कहा लैम्डा, लैम्डा नहीं, ये लैम्डा फंक्शन है, वन लाइन फंक्शन है, मैंने कहा पैरामीटर एक्स है, और एक्स के साथ कैसे चेक करेंगे इज ऑड के, हमने कहा %2। अगर x को तुम 2 से डिवाइड करते हो और वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑड होगा। तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास, मैंने एक वेरिएबल रिजल्ट बनाया, रिजल्ट इक्वल टू इज ऑड, मैंने कहा कि चेक करो कि इज ऑड 7 ऑड है या नहीं है, और फिर उसके बाद ये प्रिंट करवा दो रिजल्ट को। लिखने का तरीका है, मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी। तो अब ये मुझे बताएगा कि यस और नो, ठीक है, इसने मुझे बताया कि हाँ 7 जो है वो क्या है, ऑड है। तो आपने देखा 7 की जगह अगर मैं 8 लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, ठीक है। तो उसने कहा नहीं ये ऑड नहीं है, तो इसका मतलब इवन है। और इस पूरी चीज़ को हम चाहते तो हम यूँ भी लिख सकते थे। आप सिर्फ फॉलो करें कि किस तरह से लिखा जा रहा है। आप प्रिंट, आप लिख देते प्रिंट करवाओ इज ऑड और 7, तो ये क्या होता, अब आप देखें
सेम इफेक्ट आएगा, ट्रू। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, आप उसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते थे। 8 का चेक करके बता दीजिए, तो 8 का भी वो बता देगा चेक करके, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आई थिंक इनफ। अब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लैम्डा फंक्शन काम कर रहा है, वन लाइन लैम्डा फंक्शन। तो मैं वापस अपने लेक्चर की तरफ आता हूँ और इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं हम। तो ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें आपने कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ लिया कि फ़ंक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं, और एक ही लेक्चर में आपने देख लिया लैम्डा फंक्शन भी। तो वैसे मुझे भी इस वक्त प्यास शदीद लगी हुई है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ही उठूँ। तो अब आप देखें, मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें। आप एटलीस्ट ये जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट मुझे आप कमेंट पे ये लिख दिया करें कि असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, अपने नाम के साथ असाइनमेंट कंप्लीट। तो मुझे मोटिवेशन होती है कि मेरे स्टूडेंट असाइनमेंट को कर रहे हैं। प्राइम नंबर को चेक करने के लिए एक आप फंक्शन बनाएं। ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 2 है वॉवल काउंटर, यानी इसका मतलब वॉवल चेक करने के लिए आप जो है वो एक फंक्शन बनाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 20 में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।